अस्सलाम वालेकुम फ़हमी सिद्दीकी आप तमाम अहबाब के साथ है। हम अपने प्रीमियम मेंबर्स के साथ तो बहुत ही कंसेक्टिवली जुड़े हुए होते हैं, बहुत ही फ्रीक्वेंटली जुड़े हुए होते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा ना सिर्फ इमोशनली मैनेज कर रहे होते हैं, बल्कि उनको मार्केट की हर मूवमेंट से आगाह भी कर लेकिन सोचा कि आज आप लोगों के साथ भी राब्ता होना चाहिए और इसके ऊपर हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए ना सिर्फ अपने मेंबर्स के लिए बल्कि आप तमाम अहबाब के लिए इस पूरे मार्केट के लिए कुछ एक सीरीज शुरू करें जिसमें हम इमोशनली चीज़ों को डिस्कस कर सकें और हमारी कोशिश होगी कि आप लोगों को अपनी ईमानदारी के साथ गाइड कर सकें। हम लोग आप लोगों को ये बता सकें कि हमारे तजर्बे से आप लोग कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं और अगर आप हमारे तजर्बे से फ़ायदा नहीं भी उठाना चाहते तो एटलीस्ट कम से कम अपने तजर्बात से ज़रूर फ़ायदा उठाएं। और आज का जो टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं वो फोमो है। आपने ये लफ्ज़ बारहा सुना होगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट के बारे में जानते भी होंगे। अगर नहीं भी सुना तो एटलीस्ट मुशाहिदा ज़रूर किया होगा और अगर आपको ये नहीं भी पता कि ये क्या चीज़ होती है तो एटलीस्ट मुशाहिदा ज़रूर किया होगा और अगर हम उसको डिस्कस करें तो आपको आइडिया होगा कि ये एक ऐसी इंटेंशन है जो हर इन्वेस्टर के अंदर मौजूद होती है। लेकिन सक्सेसफुल कौन होता है? वो जो इस इंटेंशन को, जो इस इमोशन को कंट्रोल करता है। बहुत सारे लोग इसको ग्रीड का इंटेंशन भी कहते हैं, बहुत सारे लोग इसे मार्केट में रह जाने का खौफ भी कहते हैं, बहुत सारे लोग इसे फोमो के नाम से जानते हैं, बहुत सारे लोग इसे फियर ऑफ मिसिंग आउट का नाम से याद करते हैं। सो जिस भी मर्जी नाम से आप इसे याद करें, इसमें नुकसान एक रिटेल इन्वेस्टर का होता है, इसमें नुकसान एक छोटे इन्वेस्टर का होता है, इसमें नुकसान आपका होता है और इस नुकसान को, इस वे को, इस फियर ऑफ मिसिंग आउट जैसे खतरनाक डेंजरस लफ्ज को, इस फीलिंग को बचने के लिए, इस फीलिंग से बचने के लिए जो मेरा तजर्बा कहता है वो डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन के साथ इस मार्केट में काम करेंगे तो यू वुड सर्वाइव दिस मार्केट, यू वुड सर्वाइव द फियर ऑफ मिसिंग आउट। आप इस मार्केट में सर्वाइव भी करेंगे, इस मार्केट में सक्सेस भी बनाएंगे, इस मार्केट में कामयाब भी होंगे। एक छोटी सी स्लाइड आपके सामने पेश करता हूँ और इसमें भी कंसेप्ट यही है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक डेंजरस फीलिंग है और जो भी आप डिसीजन करते हैं वो रिस्की डिसीजन होता है, वो पोटेंशियली फेवरेबल डिसीजन नहीं होता, उसका रिस्क रिवॉर्ड बेहतर नहीं होता और उसमें आपके स्टक होने के चांसेस। इसी कंसेप्ट को हमने उर्दू में भी आप लोगों के लिए प्रेजेंट किया है कि जो लोग ये सोचते हैं कि मैं रह गया, वो मेरे ख्याल से रह जाते हैं। आप किसी भी स्टॉक की रैली को देख लें, वो रैली कर रही होती है, आप देख रहे होते हैं, आप सोच रहे होते हैं कि यार ये रैली क्यों हो रही है, आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं और उस भेड़ चाल का आप हिस्सा बन जाते हैं जिसमें एक्चुअली आपको नहीं पड़ना चाहिए। जब आप उस भेड़ चाल में, उस फियर ऑफ मिसिंग आउट के खौफ में, उस स्टॉक में, उस कंपनी में एंट्री लेते हैं, जो नॉर्मली एक साइकिल चल रहा होता है वही चलता है, वही आपके साथ होता है और बारहा होता है। आजकल नेट सोल की धूम है और एक रैली बनी है, 3-4 अपर कैप तो वो लगा चुका है, 107 के अराउंड शायद वो क्लोज हुआ था कल। उसमें आपने जब वो 82 पे ट्रेड कर रहा था तब नहीं, 85 पे भी नहीं लिया, 90 पे भी नहीं लिया, 95 पे या इवन 100 पे भी नहीं लिया। अब जब 3-4 लॉक्स, अपर लॉक्स लगा चुका है तो आप ये सोच रहे हैं कि यार कहीं मैं रहना, और उस स्टॉक में आप एंट्री के बारे में सोच रहे हैं और वही फीलिंग है कि यार अगर मैंने इसे ले लिया होता तो मेरा या तो लॉस कवर हो गया होता, या मैं बहुत जल्दी अमीर हो गया होता, या मैं बहुत गेन बना लिया होता, व्हाटएवर जो भी आप सोच रहे हैं। और उस सोच की बेसिस पे उस स्टॉक में ग्रीड की वजह से आप उसमें, एंड देन द नॉर्मल साइकिल स्टार्ट, आप फिर परेशान रहते हैं क्योंकि आपने कोई प्लान तो किया नहीं ना उसके लिए, आपके पास ना तो उसकी एंट्री की स्ट्रेटेजी, आपने तो ग्रीड में लिया ना, लालच में लिया कि भाई मैं तो अमीर हो जाऊंगा, मैं तो रह जाऊंगा, और उस ग्रीड ने आपको शायद कहीं का ना छोड़ा क्योंकि आपका लॉस बनेगा और फिर इस मार्केट को आप कोसते हुए नजर आएंगे, गालियां देते हुए नजर आएंगे, सट्टा बाजार कहते हुए नजर आएंगे। मैं इस बात से बिल्कुल डिनाई नहीं करता कि इस मार्केट में सट्टा चलता है, इस मार्केट को कसिनो के तौर पर लिया जाता है, ये मार्केट है ही इस तरह। लेकिन आपने क्या करना है ये आप पे मुनहसिर है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या आपने ग्रेड का शिकार होना है, क्या आपने फेयर का शिकार होना है, क्या आपने फोमो में आके एंट्रीज लेनी है। जितनी इस मार्केट में एंट्री इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज्यादा इस मार्केट में एग्जिट इंपॉर्टेंट। अगर आपने कोई टारगेट नहीं जहन में रखा तो आप एग्जिट कैसे, आपने अगर कोई रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस जहन में नहीं रखा तो आप एग्जिट कैसे लेंगे। मेरा ये मानना है, मेरी ये सलाह है आप लोगों के लिए कि जब भी आप इस मार्केट में किसी स्टॉक में, तो इस सोच के साथ ना लें कि आपने अमीर हो जाना है, 2 दिन में इसने गेन बना देने हैं, 2 दिन में आपके सारे लॉस कवर हो जाने। एक प्लान के साथ एंट्री भी प्लान के साथ लें, एग्जिट भी प्लान के साथ लें। टारगेट बने तो प्रॉफिट्स बुक करें, स्टॉप लॉस लगे तो एग्जिट लें, दोबारा कंफर्मेशन के साथ लें, नीचे ले लेंगे, नहीं होगा तो थोड़ा महंगा भी लेना पड़ा तो एटलीस्ट आप सेफ तो लेंगे ना, आप कंफर्म होकर लेंगे कि नहीं यार मेरी एग्जिट तो स्ट्रेटेजी ठीक थी पर मैं शायद गलत हो गया, अब मार्केट में रिवर्सल आ गया, इस स्टॉक में रिवर्सल आ गया, मुझे वही करना है जो मार्केट मुझे इंडिकेट कर। इस बाजार में रह जाने का खौफ इंतहाई खतरनाक एहसास है जिसकी वजह से बहुत सारे
सारे इन्वेस्टर इस बार सक्सेसफुल नहीं होते, लॉसेस बनाते हैं और मार्केट को गालियां देते हुए नजर आते हैं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस कहानी को दोहराने से पहले, कहानी को करने से पहले, इस तरह का कोई भी डिसीजन लेने से पहले इस बात को जरूर समझ लीजिए कि मार्केट कहीं नहीं जाती, ये हम हैं जो चले जाते हैं। और ये बात सोचना छोड़ दीजिए कि एक इसी स्टॉक से मैंने अमीर होना था, यही एक स्टॉक है मुझे मेरे लॉसेस को कवर कर सकता था। मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, मार्केट में हर स्टॉक टाइम से चलता है, हर स्टॉक अपने टाइम से गेन बनाता है। आपको सब्र करने की जरूरत होती है, आपको पेशेंस की जरूरत होती है। आप उस पेशेंस के साथ काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फायदा भी होगा और आपके नुकसान भी कम होंगे। सो नज्म ज़ब्त का, डिसिप्लिन का मुजाहरा कीजिए, विदाउट प्लान कोई ट्रेड ना लीजिए और कोशिश कीजिए कि किसी अच्छे एनालिस्ट के साथ काम कीजिए, किसी अच्छे मेंटर के साथ काम कीजिए जो आपको बहुत अच्छा गाइड कर सकता हो और उसकी गाइडेंस को प्रॉपर फॉलो कीजिए। आप चाहें तो हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 0333577898। आप हमारे बारे में वेबसाइट से भी देख सकते हैं, हमारा फेसबुक और ट्विटर का हैंडल भी देख सकते हैं। और अगर कुछ भी नहीं करें तो एटलीस्ट हमारी इस काविश को जरूर सराहें और हमें अपनी दुआ में जरूर याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।